हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। फिर एक बार फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नया लेक्चर लेके आप सभी के सामने आए हैं। जो सीरीज हम लोग का चल रहा है वही सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। और होपफुली ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा हो आप लोगों को। ठीक है। आगे हम लोग आज जो आगे के टॉपिक्स है रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का कनेक्शन देखेंगे। ठीक। और ये दो टॉपिक, ये तीन टॉपिक तक हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर तक कितना हो पाता है, कितना कवर हो पाता है उस हिसाब से। ठीक। तो ये 3 से 4 टॉपिक आज कवर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हopefully बहुत अच्छा सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छी अच्छी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और क्या बोलते हैं, आने वाले सीरीज में इस चैप्टर जो इस सीरीज चल रहा है, आने वाले समय में हम लोग इसमें क्या डालेंगे, क्या है इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर से बहुत सारा न्यूमेरिकल है। एक बार थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाए, एक बार सारे फॉर्मूले हम लोग सीख लें, तो एक बार अस्त्र हम लोग सीख लेंगे तो अस्त्र चलाना भी जान जाएंगे। ठीक है ना। अस्त्र चलाना जब जानेंगे, पहले हम लोग अस्त्र प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उसको चलाना भी सीख ही लेंगे। ठीक। तो ऐसे ही अपना सीरीज चलता रहेगा। होपफुली अच्छा लग रहा होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट किया करिए, बताया करिए कि कितना अच्छा लग रहा है और क्या चीज़ें नहीं क्लियर हैं, क्या सही नहीं लग पा रहा है। तो सब आप लोग कमेंट किया करिए यार, कमेंट करने में कंजूसी रखते हैं। एक अच्छा सीरीज आप लोग के लिए लाया जा रहा है। ठीक। तो आज देखते हैं, आज हम लोग रेजिस्टिविटी से ही पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था। दोनों टॉपिक है हम लोग का। बोलिए, तकलीफ। होपफुली किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा, सेशन बहुत अच्छा जा रहा होगा। हाँ, तो रेजिस्टिविटी के बारे में आज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है बेटा, वो क्या है, मार्कर हमारा मिल नहीं रहा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो किसको बोलते हैं, देखिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है, कोई कंडक्टर है, लेंथ एल है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। ठीक। जिसकी रेजिस्टिविटी होगी रो, रेजिस्टिविटी। आर का फॉर्मूला देखा है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए वाला फॉर्मूला लोग कल देख चुके थे। ठीक। आर इज इक्वल टू रो एल बाई। ठीक। ये देखिए, जो ये कंडक्टर है ना बेटा, इसका हर कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना। तो कहता है कि भैया जो यूनिट लेंथ के कंडक्टर है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा, यूनिट एरिया का कंडक्टर और यूनिट लेंथ का कंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो उस मटेरियल का क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। सारे मटेरियल जो होते हैं सबकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है बेटा। उस हिसाब से ये भी डिफाइन किया गया है। ठीक। बोलिए, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने इसका फोटो भी बना दिया। ठीक। Resistivity is the characteristics property of the material by which it resists the amount of current through it. ठीक है। It is the property of material. It is the property of material. Of material through which it opposes द इलेक्ट्रिक करंट। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिससे करंट को अपोज करता है। और ये होता क्या है, यूनिट लेंथ एरिया और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन द्वारा जो रेजिस्टेंस पैदा किया जाएगा किसी कंडक्टर के लिए, वो उसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा। मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है बेटा। एसआई यूनिट इसकी देखिए, अब देखिए एसआई यूनिट किसकी, रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की हम लोग यही पे दिखा देते हैं। ठीक। अब देखिए क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। ठीक। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इंटू ए अपॉन एल कर लीजिए, ये रो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक। रेजिस्टेंस की क्या होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, ओम।
ठीक, इंटू ये एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर होता है, से कट गया, क्या है, ओम, ओम मीटर, ओम मीटर। ये रो जो रेजिस्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है बेटा, बोलिए कोई तकलीफ। It is defined as the resistance offered by a cube of material of side 1 meter when current flows perpendicular to its opposite faces। ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है, आप लोग ये भी इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं क्या, रेजिस्टिविटी के साथ साथ एसोसिएटेड है। बोलिए कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। देयरफॉर यूनिट इसका क्या होता है, रो मीटर होता है। बोलिए तो स्लाइड आ रहा है उस पर ये सब चीज़ें लिखी भी होंगी। ठीक, हाँ देखिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का यूनिट में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम मीटर है। ठीक है ना, तो वो एमसीक्यू में पूछेगा और आप मार के आएंगे एकदम अंधाधुन ओम ओम ओम। ठीक, तो थोड़ा देखिएगा। ठीक है ना, गधे मत बनिएगा, गधा नहीं बनना है। ठीक है, स्मार्ट है आप लोग। ठीक, बोलिए। यस सर, बस सही। The SI unit is ohm meter. Resistivity does not change with change in length or area of cross section. Area of cross section और इसके साथ चेंज नहीं होता है, बट इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा तो चेंज होगा। ठीक, अभी पढ़ेंगे भी हम लोग किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ, रेजिस्टिविटी की रेंज, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट्स बना रहे होंगे यहाँ से, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं है, रजिस्टिविटी को एलॉयज में क्यों यूज किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, ये सब पॉइंट है। ठीक, एसआई यूनिट ओम मीटर। ठीक, एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर है। रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज का वो है। इंसुलेटर जो होता है हाईली रेजिस्टिव होता है। रेजिस्टिव होगा मतलब वो इजीली करंट को पास नहीं करने देगा, इसलिए हाईली रेजिस्टिव होता है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इंसुलेटर्स की। ठीक, जो एलॉयज होते हैं उनका क्या बोलते हैं, एलॉयज का मिड रेंज में होता है। सो हैज रेडली एट हाई टेम्परेचर, सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है, क्योंकि बर्न नहीं होता है, मतलब जलता नहीं है। ठीक ना, कोई दिक्कत। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, दे हैव लो रेजिस्टिविटी। इनका रेजिस्टिविटी क्या होता है, लो होता है। बोलिए बेटा, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। तो फैक्टर, किन किन फैक्टर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ये भी याद रखिए, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल का है उस पर रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, दो चीज पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इस आधार पर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स हैज बीन कैटेगराइज्ड। ठीक है ना, कौन कौन से मटेरियल कैटेगराइज किए गए हैं, यहाँ पे लिखा भी गया, देखिए साफ साफ। एक इंसुलेटर है। ठीक, बोलिए। मेटल्स है जो कंडक्ट कराते हैं, मेटल्स एंड एलॉयज। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट किया गया है। जो जिसका कंडक्टिविटी, जिसका रेजिस्टिविटी लो होगा मेटल्स कहलाएंगे, जिसका मिड रेंज में रहेगा एलॉयज कराएंगे, जिसका हाईली रेजिस्टिविटी होगा वो इंसुलेटर्स कहलाएगा। बोलिए कोई तकलीफ बेटा। अच्छा, सबसे कम जो रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स में होता है वो किसका होता है, सिल्वर में होता है। ठीक, कितना होता है, 1.60 इंटू 10 का पावर माइनस 8। ठीक है बेटा, यही होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -8। तो बहुत कम होता है इसका। तो ये हाईली कंडक्टिव होता है। अगर चांदी का तार, जैसे हम लोग कल वाले वीडियो में बताया था, चांदी का तार लगाया जाएगा तो बहुत अच्छा करंट मिलेगा हम लोग को, बशर्ते ये है कि वो टिक पाए। टिकेगा नहीं ना, यही समस्या है देश वीर जवानों का, है ना। तो ये दो चीजें हैं। फिर तीसरा चीज क्या है, यहाँ पे बात होती है किसकी, इंसुलेटर्स की बात हम लोग कर चुके हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ एन आइटम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एरिया, वो जो बात है, ये डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर। बोलिए, ये इतनी चीजें हैं रेजिस्टिविटी में, कोई तकलीफ। ऐसा यूनिट याद रखिएगा, ओम मीटर है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। ठीक,
अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का आ रहा है वो क्या आ रहा है, रजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना। और सब बताइए, आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं और रिस्पॉन्स मतलब देते नहीं वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। कल वाले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी आंसर किसी ने नहीं दिया। तो रिस्पॉन्स दिखाइए यार, युवा है अभी हैं, इतनी जल्दी आप लोग, आजकल के युवा में धैर्य बहुत कम रह गया। धैर्य धैर्य को बढ़ाइए, बिना धैर्य के कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, आज के वीडियो मैसेज के थ्रू एक और इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थ एनिवर्सरी था आज के दिन, जो कि स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा 2010 में घोषित किया दिया गया था। उनका बर्थ एनिवर्सरी जो है वह किसके रूप में मनाया जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम का, वो स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि उन्होंने उनसे पूछा गया था एक सवाल एक बार कि जीवन में अगर आप लोग, आपसे कोई याद रखेगा तो आपको किस चीज़ के लिए याद किया जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि अगर मेरे को कोई याद रखना चाहता है तो एज अ शिक्षक, एज अ टीचर मेरे को याद रखे। और इतनी ग्रेट पर्सनालिटी थी, इंडिया को कहाँ से कहाँ ले जाने के लिए। पेपर बोला जाता है कि पेपर हॉकर टू मिसाइल मैन, मतलब पेपर बांटने वाला व्यक्ति, बच्चा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना, जिसने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाया, जिसने कैबिनेट में रहा, कैबिनेट का सलाहकार बन के रहा, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, ठीक, टू 2002 से 2007 तक। तो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थी, एक ऐसी पर्सनालिटी, नो हेट पर्सनालिटी। जैसे अभी कुछ दिनों पहले टाटा रतन टाटा जी का हम लोगों ने डाला था वीडियो, वो भी नो हेट पर्सनालिटी थे। वैसे ही हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे, जिनका देहावास हो गया 2015 में, ठीक, तो वो भी ग्रेट पर्सनालिटी थे भाई। उनका भी कोई जोड़ नहीं, कोई सानी नहीं, मतलब ऐसे व्यक्तित्व की हमेशा सराहना होनी चाहिए। और इन चीज़ों से बहुत कुछ, इन लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो हमेशा सीखते रहिए आप लोग भी। एपीजे अब्दुल कलाम, ऑलवेज हेड्स ऑफ टू यू, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। तो हम लोग उनको तो बहुत फॉलो करते हैं, आप लोग भी फॉलो किया करिए, ठीक। हाँ देखिए, ये रजिस्टर्स इन सीरीज, सीरीज में रजिस्टर्स को लगाया गया है। यहाँ पे 3 रजिस्टर्स को लगाया गया है, R1, R2 और R3, ठीक है। देखिए, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। एंड टू एंड, एक का एंड दूसरे से एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ठीक है ना। बोलिए, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक, इशू ही नहीं है। When two or more registers are connected end to end, देखिए end to end, the arrangement is said to be called series combination. टोटल रेजिस्टेंस जो निकलता है आर एस जो निकलता है नेट रेजिस्टेंस, होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई तकलीफ नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है। आगे इसमें लिखा है करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। हाँ, करंट की देखिए, यहाँ पे करंट जो जा रहा है, ये आई करंट जो जा रहा है, यहाँ से गया, ये पूरे हर रजिस्टर में सेम करंट जाएगा, और ये आई करंट इधर से आ भी रहा है, ठीक है ना। तो थ्रू द रेजिस्टेंस सेम करंट जाता है, हर रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट जाता है। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो नेट रेजिस्टेंस होगा वह इन तीनों, जैसे 3 को लगाया गया, इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा ना, उससे भी बड़ा होगा, ठीक। तो नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से बड़ा ही होता है बेटा, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अगला पॉइंट क्या है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, ठीक है, बात बता दी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन, ये भी बात बता दिए। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। टोटल वोल्टेज देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, अभी ऊपर वाले, ये देखिए यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो होगा, ये यहाँ पे जो V दिख रहा है, मतलब यहाँ पे V जो है, V टोटल इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। के बराबर में होगा, तो तकलीफ नहीं है, ठीक। ये इतनी चीजें होंगी किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। बोलिए सर, कोई तकलीफ नहीं सर। हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसे ये R1 है तो इसके
इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, ठीक। यहाँ पे इसके अक्रॉस होगा V2, इसके अक्रॉस होगा V3। तो जी नेट V होगा, V नेट जो है नेट पोटेंशियल जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बोलिए, करंट थ्रू आउट द सेम रहता है, ठीक। अब आइए इसका हम क्या देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है नेट रेजिस्टेंस, जो वाली इक्वेशन आती है और कैसे आती है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक। देखिए, जो V है टोटल नेट वोल्टेज जो आएगा, नेट पोटेंशियल जो आएगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, ठीक। V1 की वैल्यू क्या है, IR1। आई हर जगह सेम रहेगा क्योंकि पूरे जो सर्किट में जा रहा है करंट जा रहा है वह एक ही करंट जा रहा है, उसकी सेम मात्रा है। बोलिए, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए आप लोग को। उसकी करंट की मात्रा क्या है, सेम है, ठीक। तो देखिए V1 की वैल्यू क्या है, IR1 होगा, ठीक। ऐसे बनाया था हम लोगों ने, ऐसे आई करंट जा रहा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसके अक्रॉस V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा। पोटेंशियल नेट जो है वो V है यहाँ बैटरी, ठीक। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू क्या है, IR1 है। V2 की वैल्यू क्या है, IR2, और V3 की वैल्यू IR3 है। V नेट में जोड़े, IR की करंट है, आर नेट की जो वैल्यू आई है R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब सीरीज में अगर आप लोगों को निकालना होता है तो डायरेक्टली जोड़ देते हैं, जो जो भी रजिस्टर्स दिया गया था उसकी वैल्यू डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे अगर मान लीजिए 3 का दिया है, 4 का दिया है, 5 का दिया है, ठीक है ना। नेट रजिस्टेंस अगर इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बोलिए। 4 प्लस 5 9, 9 9 3 12। तो इसका नेट आर नेट जो आएगा वो कितना आएगा, 12 ओम। बोलिए, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है सर, बहुत ईजी है, ठीक। तो सिंपली इसमें जोड़ देते हैं, इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग दोनों का कंपेयर भी करेंगे, पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट का। अभी फिलहाल सीरीज का बात कर रहे हैं, तो सीरीज में ये पॉइंट थे जिसमें करंट सेम जाता है पूरे लूप में, हर सर्किट्स में, ठीक है। जितने भी रजिस्टर होते हैं सब में सेम करंट जाता है, ठीक। पोटेंशियल ड्रॉप देखिए सबके बराबर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है क्या, रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस की बात आती है। पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे होता है, बोलिए बेटा। आइए पैरेलल सर्किट हमारे पास आ गया, रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में कैसे होता है करंट, बताइए। तो पैरेलल सर्किट में देखिए सर, ये रहा पैरेलली लगाया गया, देखिए सबका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक साथ है और सबका एंड पॉइंट एक साथ कनेक्टेड हुआ, ठीक है ना। यहाँ एंड टू एंड कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब एक खत्म हो रहा है फिर दूसरा वहाँ से रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है, इस टाइप का नहीं। वो जब एंड टू एंड कनेक्शन होता है तो वो क्या होता है, वह सीरीज होता है। यहाँ पे ये सीरीज नहीं है, ये पैरेलल है। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, यहाँ पे जितने भी रजिस्टर लगाया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जितने भी, सबका वोल्टेज क्या रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट, सबका वोल्टेज बराबर रहता है। वहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम एंड इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज जितना लगाया गया था वही उसके बराबर रहता। टोटल करंट इज इक्वल, देखिए अब यहाँ से मान लीजिए आई करंट जा रहा है, ठीक है। अब करंट यहाँ पे बढ़ जाता है, इस सर्किट में I1, इसमें इस लूप में I2, इसमें I3, ऐसे गया, ठीक है ना। तो करंट यहाँ पे इंडिविजुअल को मिलता है अलग अलग। टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट्स थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो टोटल करंट होता है वो सम होता है, हर लूप में जितना करंट जा रहा है उसके सम के बराबर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हम लोग देखते हैं कैसे इसको डेराइव करते हैं, ठीक। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। बोलिए, V इक्वल्स टू IR। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। ओम्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है, V कांस्टेंट है, वहाँ पे I कांस्टेंट है, यहाँ पे V कांस्टेंट है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम इजी है।
देखिए आई इजिकल्स टू I1 + I2 + I3 अभी समझाया था ऊपर वाले सर्किट में कि अगर ऐसे तीन बना है, एक दो तीन, इस टाइप का बना है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, अगर R1 R2 R3 है, यहाँ से I करंट आ रहा है, तो है कि नहीं, तो ये I इजिकल टू I1 + I2 + I3 बराबर हो, I को हम लोग क्या लिखते हैं V/R लिख सकते हैं, I1 को V/R1, V/R2 V/R3 V कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो इसमें नेट रेजिस्टेंस जो निकलता है 1/RP इजिकल टू R1 + R2 + R3, ठीक। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो इसमें इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस जो आता है वो है इन तीनों में जो सबसे छोटा हो उससे कम वैल्यू आती है, ठीक है ना। वहां पे जो सबसे बड़ा था उससे ज्यादा वैल्यू आ रही थी। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। ये एमसीक्यू को पोर्शन में सॉल्व करने के लिए बहुत कार्यदायी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक। आगे क्या, ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 1/RP इक्वल टू 1/R1 + R2 + R3, ठीक। यहाँ पे आ गया हमारा, क्या हो गया, तीन पोर्शन हम लोग खत्म हो गया, ठीक। सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग का हो चुका है क्या, रेजिस्टिविटी हो चुका है। पहले हम लोग ने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, ओम्स लॉ पढ़ लिया था, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था, ठीक। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब देखिए क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या फायदे हैं, ठीक है ना। पैरेलल के, पैरेलल देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इन सीरीज सर्किट व्हेन वन, देखिए सीरीज सर्किट में क्या है, अगर सीरीज में कोई सर्किट लगाया जा रहा है, अगर ऐसे लगाया जाता है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे अगर इसमें हम कुछ ब्रोकन आ जाता है तो आगे कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर ब्रोक हो गया तो इसके आगे कोई कंपोनेंट काम नहीं करेगा। मतलब सीरीज में क्या है, डिसएडवांटेज है ना। एक अगर ब्रोकन हो जाएगा, एक टूट जाएगा। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में आप लोग लाइट लगाते हैं वो एलईडी वाली, ठीक है। कहीं कहीं देखते हैं वो एक एलईडी अगर खराब हो जाती है तो आगे की पूरी एलईडी खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल ये, ठीक। आप उसको सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल ट्रीट कर सकते हैं कि एक खराब होने से फिर आगे का पूरा सर्किट ब्रोकन ले लेता है। तो यही है, इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन, सर्किट क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है। नन ऑफ द कंपोनेंट्स वर्क, कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करता। डिफरेंट एप्लियंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, बोला कि जितने भी एप्लियंसेस रन करते हैं भाई, ठीक है ना, तो उसके सबकी अलग अलग मेजरमेंट, सबको अलग अलग करंट की वैल्यू चाहिए होती है भैया। किसी को ज्यादा चाहिए होगा, किसी को कम चाहिए होगा। लेकिन क्या है, जब सीरीज में आप चला रहे हो तो सबको एक ही करंट मिलेगा, है कि नहीं। हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करंट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो सीरीज में ये सेटिस्फाई नहीं होगा। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, और एक इसमें क्या है कि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पर पैरेलल में रेजिस्टेंस की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। तो ये एक एडवांटेज है, ठीक। तो एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन के, जो घर भर में आप लोग यूज़ करते हैं। देखिए सब जितने फैन का अलग स्विच है, लाइट का अलग स्विच है कि नहीं। तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया गया है घर में, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के फायदे हैं, ठीक। तो यहाँ तक आज रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आगे के चैप्टर लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा, एक दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स डालेंगे इस चैप्टर में, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल डालेंगे, जो टिका रहेगा साथ में वो सीखेगा जरूर, ठीक। बेहतरीन में, फ्री में, और एकदम अच्छा अच्छा चीज़ सिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक। बहुत काम आएगा आप सभी के, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करिए भाई, आपके बड़े भाई की तरह एकदम सदैव आपके साथ है। बस आपका ये है, सहयोग बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करिए हमको जहाँ तक हो पाए, ठीक है। तो शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, दबा के लाइक करिए, ठीक। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा सेशन रहता है आप लोग के साथ। इंटरेक्शन, किसी दिन लाइव क्लास में आएंगे तो इंटरेक्ट किया जाएगा हम, और बात की जाएंगी ढेर सारी, क्या क्या किसका किसका क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक कमेंट किया करिए, जो भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, ठीक। कोई चैप्टर में इशू आ रहा है, किसी चीज़ में इशू आ रहा है, कमेंट करिएगा, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बस हमारी तरफ से आप लोग से कुछ अपेक्षित नहीं है, बस ये अपेक्षित है कि आप लोग पूरा समर्थन दिखाएंगे, शेयर करेंगे, पहुंचाएंगे अपने दोस्तों तक, अपने यारों तक, अपने स्टडी ग्रुप्स में पहुंचाएंगे, अपने स्कूलों तक पहुंचाएंगे। सबको पता चलना चाहिए कि कोई तो आया है रेवोल्यूशन लेके, कोई तो चाहता है पढ़ाना, ठीक। तो स्टूडेंट्स डे में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं स्टूडेंट्स डे पे, और हमारी विनम्र श्रद्धांजलि रहेगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। वो सदैव अमर रहेंगे हमारे दिल में, ठीक। और ऐसी पर्सनालिटीज़ भारत का गौरव बढ़ाने के लिए हमेशा आगे आती रहेंगी।
पता है आप लोग को, एक बार मैं आज से एक जगह सुन रहा था, तो एक कहानी मैंने सुनी थी कि शायद एनडीए में या सीडीएस में, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गए थे, उनका रिटर्न हुआ था और शायद उसमें छट गए थे वो इंटरव्यू में, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो हरिद्वार के पास गंगा जी में जा रहे थे अपना सुसाइड अटेम्प्ट करने। तो फिर वहाँ पे उनको एक कोई गुरुजी मिले थे उस टाइप के, उन्होंने उनको मोटिवेट किया और बोला कि नहीं नहीं बेटा ऐसे, मतलब बहुत मोटिवेट किया, और उनको, उनके पास पैसा नहीं था वापस जाने के लिए, और अपनी बहन का शायद वो गहना वहना सब रख के आए थे, और फिर यहाँ आए थे, मतलब कि वो उनको फिर सोच रहे थे कि मेरा हो ही जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि सर मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप विश्व गुरु हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपने मेरे को मार्गदर्शन किया, मैं तो मरने जा रहा था, मैं अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दिया था, मैंने आपकी बात सुन के इन्फ्लुएंस हुआ और मैंने ये चीज़ की, तो बताइए मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने, गुरुजी ने ऐसा बोला उनको कि देखिए बेटा, ऐसा है आपका यहाँ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं नहीं हुआ, ठीक, आपके लिए होपफुली कुछ बढ़िया होगा, कुछ बेटर होगा, आपके लिए कुछ ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा जो आप ही कर सकते हैं इस देश के लिए, या फिर ऐसा कुछ टाइप का जो और कोई नहीं कर पाए। और आगे चल के हुआ भी यही, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिले, एक ग्रेट पर्सनालिटी मिले, एक एक ऐसे शिक्षक मिले देश को जो शिक्षा को हमेशा ऊपर रखते थे, जब रिटायर हो गए उसके बाद भी जाके वो लेक्चर देते थे, उसके बाद भी पढ़ा रहे थे, मतलब अपना कभी भी, मतलब जो अंदर का टीचर था उनको कभी मरने नहीं दिया। ग्रेट पर्सनालिटी, प्रेसिडेंट बने, कैबिनेट में रहे। बताइए, पोखरन पोखरन याद होगा, मूवी भी देखेंगे आप लोग ना, जिस समय साइकिल पे भी हम लोग इंडिया में उसमें ढोया जा रहा था मिसाइल विसाइल को, तो उस समय से उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया और आज तो एक न्यूक्लियर पावर बना दिया भारत को। तो न्यूक्लियर पावर इतना आसान बना नहीं है, वहाँ पीछे कई लोगों का बलिदान है, ग्रेट पर्सनालिटियों की छवि है, ठीक। तो हम लोग सौजन्य से बहुत बहुत थैंकफुल है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग हमारे देश में जन्मे हैं, और विनम्र श्रद्धांजलि है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। थैंक यू। आप लोग भी इंस्पायर रहिए और करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं बटा यार, सब्सक्राइब करिए, ठीक।